अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो व्यूअर्स, आज मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम से मेरे फ़ूड के हवाले से व्लॉग्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलें आज मैं आपके साथ अपनी शाम की रूटीन को शेयर करती हूँ और आपके साथ कुछ बातें करते हैं। तो जनाब, ये जो टाइम हो रहा है ये है 4 से 5 बजे के दरमियान का टाइम, और आप लोग को पता ही है कि स्कूल्स हो गए हैं ओपन। तो बच्चे जो हैं अब माशाल्लाह से स्कूल जाने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त का बहुत करम है। और जो है ये टाइम जो होता है ये बड़ा सुकून का टाइम होता है, क्योंकि हमारे कॉरिडोर में जो है काफ़ी सुकून हुआ हुआ होता है इस टाइम, क्योंकि बच्चे इस टाइम कर रहे होते हैं रेस्ट। और 5 बजे के बाद ऐसा होता है कि हलचल शुरू हो जाती है, बच्चे निकल आते हैं बाहर और जो जनाब है वो खेलने लग जाते हैं। तो ये टाइम ऐसा होता है, बहुत सुकून का टाइम होता है। तो इस टाइम मेरी कोशिश होती है कि मैं इस टाइम वॉक कर लूँ, क्योंकि खाने से फ्री हो जाते हैं, उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लिया जाता है। फिर जब उठती हूँ तो ऐसा होता है कि मैं फिर थोड़ी कोशिश करती हूँ कि 30-35 मिनट्स की तो मैं वॉक कर लूँ, क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं कॉरिडोर में तो फिर वॉक हो नहीं पाती है, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे जो है वो खेलते हैं तो फिर सही से वॉक नहीं हो पाती। और आप देख सकते हैं ये कॉरिडोर है, काफ़ी बड़ा कॉरिडोर है हमारा, और ये फ्रंट का मैं दिखा रही हूँ, बैक पे से इससे भी बड़ा है। तो एक फ्लोर पे 15 फ्लैट्स हैं, तो बहुत आराम से, मतलब इतनी काफ़ी बड़ा स्पेस है कॉरिडोर में कि मैं आराम से यहाँ पर वॉक कर लेती हूँ और काफ़ी अच्छा रहता है। और वॉक वैसे भी करनी चाहिए, आप लोगों को पता है कि वॉक जो है हमारी हेल्थ के लिए कितनी ज़रूरी है। तो उसके बाद जो है वॉक के बाद मैं घर पर आई, थोड़ा सा मैंने 10 मिनट रेस्ट किया। उसके बाद मैं ये कबाब का मिक्सचर मैंने बनाया था एक दिन पहले, तो मैं फिर उसकी शेप देने लग गई। क्योंकि व्यूअर्स, मैं जो हूँ मैं जिस दिन कबाब बनाती हूँ उस दिन मैं बिल्कुल भी शेप नहीं देती हूँ उसको, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर हम उसको उसी टाइम शेप दें तो थिन सा बैटर होता है, तो मिक्सचर जो होता है वो काफ़ी थिन होता है, तो अच्छा शेप नहीं आता। तो मैं ऐसा करती हूँ कि जिस दिन कबाब बनाती हूँ उस दिन बना के मैं उसको एक दिन के लिए फ्रिज में रख देती हूँ और अगले दिन मैं शेप देती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे मुश्किल काम जनाब कबाबों को शेप देना लगता है। बनाना तो मुझे बहुत आसान लगता है, लेकिन सबसे मुश्किल काम मुझे जनाब उसे शेप देना लगता है। तो उसके बाद जनाब ये मैंने सोचा चलें जी चाय बना लें, क्योंकि इस दिन बना गई थी स्कूल। तो मनाल जब स्कूल जाती है तो दोपहर में मनाल जो है वो फिर ज़रूर सोती है, ज़ाहिर सी बात है, बच्चे सुबह उठते हैं, थकन हो जाती है। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि चाय बना लेती हूँ, तो फिर मनाल और मैं साथ बैठ के जो है थोड़ी स्कूल की बातें वगैरह वो मुझसे शेयर कर लेती है, और हम लोग जो है फिर चाय पीते पीते जो है बातचीत कर लेते हैं तो स्कूल के बारे में। तो उसके बाद जो है ऐसा होता है कि चाय के साथ हमें स्नैक्स वगैरह में ज़्यादा समोसे वगैरह लेने की आदत नहीं है, क्योंकि मनाल स्कूल से आती है तो हम लोग लंच कर लेते हैं, तो फिर इतनी भूख नहीं होती इस टाइम। तो ऐसा होता है कि बिस्किट्स वगैरह खा लेते हैं, तो चाय के साथ जो है अच्छी जो है एक कॉम्बिनेशन बन जाता है बिस्किट का। बिस्किट चाय बस काफ़ी रहती है, फ्राई आइटम हम लोग ज़्यादा जो है वो नहीं खाते हैं। तो जनाब मैंने फिर जो है वो चाय बनाई। वैसे मनाल भी बहुत अच्छी चाय बना लेती हैं, लेकिन जिस दिन स्कूल जाती हैं उस दिन वो घर का कोई काम नहीं करती हैं, क्योंकि होमवर्क होता है, तो फिर मनाल थक बहुत जाती है। तो फिर मैं ख़ुद भी नहीं कहती मनाल को कोई भी काम करने के लिए, मैं ख़ुद फिर कोशिश करती हूँ सारा काम मैं ख़ुद कर लूँ। तो जनाब ये हमने फिर चाय बनाई है, और चाय के साथ फिर हमने लिए हैं बिस्किट्स। और बिस्किट जो हैं चाय के साथ, ये जो बिस्किट्स आप देख रहे हैं, 2 पीनट पिक हैं और एक ये सूजी वाला वेसल्स का बिस्किट है जनाब। ये बहुत टेस्टी है, इसका भी मैं आपको रिव्यू देती चलूँ, क्योंकि ये बिस्किट है सूजी का, ये वेसल्स वाला जो है ये बहुत मज़े का बिस्किट है, आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। और चाय के साथ जो हम लोग डिप करके खाते हैं ना, वो है जनाब पीनट पिक, और जनाब चाय के साथ बड़ा मज़े का लगता है। आप पीनट पिक जो है वो डिप करके खाओ। तो मनाल और मैंने फिर आराम से जो है वो चाय को किया इंजॉय, और हमने खाए चाय बिस्किट। तो जनाब एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करती चलूँ, कुछ टाइम पहले मैं ये शैम्पू लेकर आई थी ट्रेसमी का, क्योंकि मुझे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था।
इतना ज़्यादा हो रहा था कि मैं बहुत परेशान हो गई थी, थिन हो गए थे मेरे हेयर्स बिल्कुल। और तकरीबन 10-12 साल से मैं बालों में कलर लगाती आ रही हूँ, हाइलाइट्स करवाती आ रही हूँ, तो मेरे बालों में इतना केमिकल्स लग चुका है कि मेरे बाल इतने ज़्यादा रफ़ हो गए हैं, फ्रीज़ी इतने हो गए हैं। तो मैंने सोचा चलो कुछ नया ट्राई किया जाए। ट्रेसमी मैं पहले भी यूज़ करती आई हूँ, लेकिन ये मुझे मार्केट में नया प्रोडक्ट दिखा और इस पे मेंशन था कि 7 डे स्मूथ सिस्टम। देखिए हेयर फॉल का तो ऐसा होता है कि हेयर फॉल एकदम से नहीं जाता, उसके लिए आपको होममेड हेयर मास्क लगाने चाहिए, ऑयलिंग करनी चाहिए और अपनी डाइट अच्छी रखनी चाहिए, तो वो ऐसा होता है कंट्रोल हो जाता है। लेकिन फ्रीजीनेस के लिए और ड्राई और डैमेज हेयर के लिए फिर आपको अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करना ही पड़ता है। तो जनाब ये मुझे ट्रेसमी का प्रोडक्ट नज़र आया तो फिर मैंने इसको बाय कर लिया, और फिर जब मैंने इसे ट्राई किया तो वीवर्स इसके मुझे अमेजिंग रिज़ल्ट्स मिले फ़र्स्ट वॉश में ही। मेरे बाल एकदम स्मूथ हो गए थे और फिंगर कॉम हो रहे थे, तो ये मुझे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लगी। और ये जो है ये थर्मल टेक्नोलॉजी है, तो ये ज़बरदस्त है। और हमेशा बैक पे मैं पढ़ के प्रोडक्ट लेती हूँ, तो मुझे इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह बहुत ज़बरदस्त लगे। और जनाब ये था मेड इन पोलैंड। तो बाकी जो है पाकिस्तानी भी आपने देखे होंगे मार्केट में ट्रेसमी आ गया है, लेकिन आपने वो नहीं परचेज़ करना। मुझे उसके बारे में कोई इतना आइडिया भी नहीं है जो मैं आपसे कहूँ, लेकिन जो है ये जो मेड इन पोलैंड वाला है ना, बिलीव मी ये बहुत ज़बरदस्त है। और मैं हमेशा ट्रेसमी इंपॉर्टेंट में लेती हूँ, पाकिस्तानी मैंने कभी ट्राई नहीं किया। और अगर मैं शैम्पू की बात करूँ तो जनाब शैम्पू जो है ये सल्फ़ेट फ्री है, और जो सल्फ़ेट फ्री शैम्पू मतलब लोअर सल्फ़ेट है इसमें, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सल्फ़ेट जो होता है वो हेयर फॉल का बाइस बनता है। तो कोशिश किया करें या तो बिल्कुल ही सल्फ़ेट फ्री शैम्पू यूज़ करें या फिर लोअर सल्फ़ेट यूज़ करें। तो जनाब अगर आपके बाल भी हो गए हैं फ्रीज़ी, डैमेज, और अगर आपने बालों में हाइलाइट्स करवाए हुई है, डाई करवाया हुआ है, तो आप ये इनका 7 डे स्मूथ सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। मुझे तो इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और जनाब अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो ये दोनों चीज़ें मुझे 800 में मिली हैं। और बाकी जो है मेरे सब्सक्राइबर्स में मेरी पॉलर से जो रिलेटेड क्लाइंट्स हैं वो भी सब्सक्राइबर्स में शामिल हैं, तो मैंने सोचा जनाब मैं इसका रिव्यू शेयर करूं ताकि आप लोग को भी फ़ायदा हो, क्योंकि आजकल हर कोई डाई लगाता है, हाइलाइट्स करवाता है, फ़ैशन में भाई तो सभी लोग करवाते हैं, जिससे हो जाते हैं ड्राई डैमेज हेयर। तो अगर आपको भी अच्छा शैम्पू कंडीशनर यूज़ करना है तो आप ये ट्रेसमी केराटिन स्मूथ इनका 7 डे सिस्टम आप यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। बाकी जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।